हर बार आम चुनाव में हॉट सीटों का अपना एक अलग खेल होता है। इस बार भी यही हो रहा है। इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट यूपी की पीलीभीत से काट दिया है। क्यों काटा है, इसके पीछे वरुण गांधी के बगावती तेवर माने जा रहे हैं। वरुण गांधी 2009 और 2019 में पीलीभीत के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को थमा दिया है। वरुण गांधी ने विपक्षी खेमे इंडिया से और निर्दलीय चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया है। अब ऐसे में वरुण गांधी के राजनीतिक करियर का क्या होगा, बचा रह जाएगा या खत्म हो जाएगा? इस सवाल पर वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता। जी, हम तो चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है तो हम कभी एक मिनट के लिए रुकते नहीं। हम उन लोगों के लिए आसान होता होगा जो 4 साल कुछ नहीं करते और फिर 5वें साल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा लगाव लोगों के साथ है और हम कोशिश करते हैं कि 5 साल हम उनके लिए काम करें। इसलिए इलेक्शन की तैयारी, इसको ही इलेक्शन की तैयारी बोलते हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग यहाँ 5 साल से फैले हुए हैं, हर गांव में लोगों के साथ काम करते हुए खाका बनाया हुआ है, तो वो भी तो तैयार है। वरुण गांधी का जो टिकट कटा है उसको लेकर के अब जितिन प्रसाद को दे दिया गया, क्या कहना? मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। कहीं उनके अलग से कोई तैयारी वगैरह है लड़ने की? नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है, आगे क्या भविष्य होगा उनका? क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी का टिकट बरकरार रखा है। मतलब बीजेपी ने मां को टिकट दे दिया और बेटे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं और सपा से भगवत शरण गंगवार, बसपा ने अनीस अहमद खान, तीनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब वरुण गांधी की जगह पर जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में जितिन प्रसाद का अपना एक खासा वर्चस्व है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले बड़े नेता हैं। राजनीति की जड़ें काफी पुरानी हैं। जितिन प्रसाद ने जून 2021 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के कमल को अपनाया था। शायद इसलिए भी बीजेपी पीलीभीत टिकट के लिए उन पर मेहरबान हुई है। पीलीभीत पहुंचकर जितिन प्रसाद ने कहा कि यहाँ मैं प्रधानमंत्री मोदी का दूत बनकर आया हूँ। तो वहीं इस तरफ कांग्रेस की विरासत पर विराजमान वरुण गांधी सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार अपनी ही बीजेपी सरकार पर हमलावर हुआ करते थे। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, रेसलर्स का मुद्दा हो या फिर चाहे कोई और भी, ये बात बीजेपी को शायद नागवार गुजरी होगी, जिस वजह से वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया। जब वरुण को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो थोड़ा सा हतप्रभ भी नजर आए। अपने पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के साथ एक बड़ा ही मार्मिक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। आगे वरुण गांधी लिखते हैं कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। राजनीतिक रस्साकशी के बीच वरुण गांधी की चर्चा आम बात है। चर्चा की वजह वाजिब भी है कि वरुण गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी के युवा हैं। राहुल गांधी भी इसी पीढ़ी के सदस्य हैं। इस हिसाबन वरुण और राहुल गांधी चचेरे भाई हैं, लेकिन दोनों लोग कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखे। इस बार जब वरुण को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस ने उन्हें अपने इंडिया खेमे से लड़ने का ऑफर दिया, पर वरुण ने वो भी ठुकरा दिया। तो सवाल फिर से वही बरकरार है कि वरुण गांधी के राजनीतिक करियर का क्या होगा? क्या वरुण गांधी राष्ट्रीय राजनीति से साइड होना चाहते हैं? एक ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो क्या वरुण गांधी को राहुल गांधी का साथ नहीं देना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है। वरुण गांधी का खामोश रहना देश की राजनीति के लिए एक गंभीर चर्चा का विषय है और कांग्रेस की साख का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।